So, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियन थियोलॉजीज इन इंडिया. Let's today we are going to start a new subject, that is introduction to Christian theologies in India. अगर हिंदी में इसका सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन बताना है तो ईसाई धर्मशास्त्र का परिचय. ईसाई धर्मशास्त्र का परिचय. But it is better to know the title in English only, Introduction to Christian Theologies in India. Goal-getters group may have already sent the PDF, full notes as PDF. Before we begin the class, two things daily we have to do when we are studying this subject. ये जो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही बताता हूँ, हर दिन दो काम करना पड़ता है इस सब्जेक्ट का. पॉइंट नंबर 1, क्लास का रिपोर्ट लिखना है. पॉइंट नंबर 2, मैंने PDF कहाँ से लेकर कहाँ तक लेता हूँ वो नोट्स लिखने का होगा. 2 वर्क डेली, देयर इज नो अदर असाइनमेंट. और कोई असाइनमेंट नहीं होगा. डेली 2 काम होगा. पहले क्लास नोट मेंटेन करना है. दूसरी बात ये है, मैं कौन सी पेज नंबर तक लेता हूँ वहां तक क्लास नोट्स मेंटेन करके आना है, मतलब लिख के आना है. PDF ऑलरेडी इट इज देयर इन गोल गेटर्स ग्रुप. इंग्लिश में है PDF पूरा, हिंदी में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल लेंस या कुछ उपयोग करके हिंदी में बदल देना, नहीं तो इंग्लिश ही सीखना. सो सब्जेक्ट नेम इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियन थियोलॉजीज इन इंडिया एंड इवन इन नेपाल, क्योंकि दोनों लगातार मतलब लगभग एक ही समान आता है. सो इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियन थियोलॉजीज इन इंडिया. पॉइंट नंबर 1, methodological issues in Christian theologies. But before that, what is meant by theology? Theology या धर्मशास्त्र का मतलब क्या है? What is meant by theology? Pankaj? Study about God. So the word theology comes from 2 Greek words, theos plus logos, that is there in the first paragraph, first heading, meaning of theology. Theology means the science or study of God. The word is derived from theos, the Greek for God, and the logia or logos, science or investigation or exposition, expressed in words. So theology करके जो शब्द है, the word theology comes from Greek word theos plus logia या logos. Theos means God, logia means investigation or science. So combining together the title or the definition we can give for the word theology, that is study about or study about God or science of God or study of God. So पहला पैराग्राफ को मैंने बताया theology का meaning. Then in some Indian languages the ईसावरा विद्या और ईसावरा जना इज यूज्ड. हम इंडिया का बातें अभी सीख रहा है. इंडिया का पहली जो मुख्य मूल भाषा कौन सा था? संस्कृत. सो संस्कृत में उसका ये धर्मशास्त्र या थियोलॉजी का टाइटल या परिभाषा या उसका ट्रांसलेशन अनुवाद कैसा आता है? ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञाना. ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञाना संस्कृत में या हमारे इंडिया में हमारे ये थियोलॉजी को कौन सी टाइटल से ना बोला कहलाते थे? ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञाना. उसका हिंदी में लिखा है ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञाना. सो थियोलॉजी का वो जो टाइटल को हमारा खुद की भाषा में लेके अगर बोला तो दैट इज ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञाना. Then the first question, who is this Ishwar? We have different faith and different religions in our country. So according to their belief and according to their faith, उनका विश्वास के अनुसार उनका मतलब वो जो लोग जो बातों पर सिद्धांत पर विश्वास करता है उसके उन लोगों के अनुसार अलग अलग ईश्वर है. But when we Christian study about theologies or Christian theology in India, the question is same. Who is God? सवाल तो सेम ही है. The God question, ये परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है?
सो ये जो सब्जेक्ट का तीसरी बात है, मैंने एक किताब लेकर इसमें से टीचिंग कर रहा हूं, एन इंट्रोडक्शन टू थियोलॉजी कंचरला। ये जो किताब, ये जो पीडीएफ में कुछ बातें हैं इसके बारे में ज्यादा इस किताब में है। इस किताब में एन इंट्रोडक्शन टू थियोलॉजी करके शब्द एक किताब है। सो इस किताब में आप लोग बाकी चीजें देखने वालों को देख सकता है, नहीं तो पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। सो द फर्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी करके जो शब्द, द वर्ड थियोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड थियोस प्लस लोगोस, व्हिच मीन्स स्टडी और साइंस ऑफ गॉड, स्टडी अबाउट गॉड, a research about God. And when we come to our native language in Sanskrit, that is known as Ishvara Jnana or Ishvara Vidya. Ishwar means God. Clear? Point number 2, is theology necessary? या धर्मशास्त्र या ईश्वर विद्या का जरूरत है या नहीं सच में? That is point number 2. Is theology necessary? थियोलॉजी का जरूरत है या नहीं? वो पैराग्राफ पढ़िए शंभू। इज थियोलॉजी नेसेसरी? Christian theology means simple the church's officials formulation of its beliefs. Sometimes it has been regarded in that way, both in the Roman Catholic and Protestant churches, and when that happens, the preaching of theology becomes merely the explanation of the creeds, confession, and official decision of the church. But theology is far more than that. It is a very exciting and challenging enterprise in which we seek to penetrate deeper and deeper into God's reality, shaped by checking the truth. Satya, and so making true statement after true statement units become as close as we possibly can to the very reality of God Himself. पूरा हो गया? Systematic theology is necessary. Science it is important that Christians, especially those who teach others, should understand clearly what they believe. There are at least 3 groups. बस. So just now we covered what is the meaning of theology. According to scholar Saint Anselm, he defined theology as faith quaerens intellectum, which means faith seeking and understanding. ये जो स्कॉलर, ये जो पंडित के अनुसार, पंडित का या स्कॉलर का नाम है सेंट एंसेलेम, इसके अनुसार थियोलॉजी का डिफिनेशन है, इट इज फेथ सीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग। हमारा विश्वास खोज रहा है परमेश्वर के बारे में और समझ रहा है। हमारा विश्वास में परमेश्वर के बारे में खोज रहा है और समझ रहा है। उसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहते तो ऐसा कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सेंट एंसेलेम, theology is defined as faith seeking understanding. So the question was, is theology is necessary? इस ईश्वर ज्ञाना और ईश्वर विद्या का जरूरत है या नहीं? Do we need theology in our life? Do we need theology in our life? Why? If it is yes, why? And if it is no, question is same, why? हमारा जीवन में ईश्वर ज्ञान या ईश्वर विद्या का जरूरत है या नहीं? क्यों है? Christian theology means simply the church official formulation of its belief. Sometimes it is regarded as in that way. कभी कभी ये थियोलॉजी के बारे में ऐसा सोच रखता है इंसान. Sometimes the people think that
थियोलॉजी इज समथिंग लाइक चर्च फॉर्मुलेटेड रूल्स। थियोलॉजी के बारे में लोग ऐसा सोचता है कलीसिया से आए हुए नियम होगा। देन रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट लोग क्या करता है, all of them believe in God, all of them have faith in God, and they make theology from their experience. For example, when that happens, teaching of theology becomes merely explanation of the creeds. कभी कभी कलीसिया का नियम के अनुसार थियोलॉजी को हम समझ के रखा तो कलीसिया का नियम कलीसिया में जो करता है वो थियोलॉजी बन जाएगा। समझ आया? When we think that theology is something that happens and that came from the church, it is not true. It did not come from the church. It came from above. So theology या परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का विद्या परमेश्वर से आया और परमेश्वर ने ही शुरू किया। कलीसिया से आया करके बोल के मैंने इसलिए मना किया। We have different denominations and all of them have different doctrines. So we can't say that theology is something that came from church. तो ये धर्मशास्त्र या ईश्वर विद्या ऐसा एक बातें नहीं है, कलीसिया से ही आया। क्योंकि कलीसिया का बीच में क्या हुआ था? हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या हुआ था कलीसिया के अंदर? कलीसिया के अंदर क्या हुआ था पता नहीं है? फिर पता है तो बोलो। कलीसिया पूरा का पूरा बाइबल से नियम बनाया या कलीसिया नियम को बनाकर लोगों को दिया? कलीसिया ने क्या कर दिया, एक युग में आते आते कलीसिया के अंदर अलग अलग नियम आना शुरू कर दिया, ये नियम को लोगों को ऊपर छाप दिया। इसलिए हम पढ़ते हैं कलीसिया के अंदर विभाजन हो गया। At times what happened, the church started to make its own rules and they told we have to follow these rules. That's why you know there was a division, reformation that took place by Martin Luther. So theology कलीसिया से आया करके हम पूरा का पूरा नहीं बता सकते। We can't say that theology is something that came from church. Or we can say that the original theological doctrines got diluted. ये जो सच में जो थियोलॉजी या सिद्धांत है उसको क्या डाइल्यूटेड का हिंदी क्या है? ये दूध में पानी जैसे मिलाता है ना, मिला हो गया। सच बताया तो कलीसिया का बातों को घुसाकर वो लोग उसका अंदर रखकर वो लोग नियम को बनाए। सो द चर्च, व्हाट द चर्च डिड, church started to put their rules into the theology and they started to follow that. In that, first one is heretical teaching that took place in Roman Catholic Church. Roman Catholic कलीसिया में एक झूठा सिद्धांत वो लोग लेके आए, पेपसी, पापों का मैंने ना सबका मोबाइल बंद कर दूंगा, शायद वो मोबाइल की वजह से घर पे भी जाना होगा। अगर मजाक करने के लिए तो बाहर जाकर अपना मर्जी के अनुसार कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। वो मोबाइल में पीडीएफ भेजकर इसलिए क्लास ले रहा हूँ, कोई भी 1 रुपए लेकर पीडीएफ नहीं लेगा प्रिंट आउट, वो तो पता है, क्योंकि हमको बाकी कामों के लिए तो पैसा है, इसके लिए पैसा नहीं होगा। सो थियोलॉजी ये जो अभी छोड़ दो, कल से लेकर है ना नोट्स पहले से लिख के आना, मोबाइल क्लास में नहीं लाना, प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। सिर्फ मेरा ही मोबाइल और रिकॉर्ड वाला मोबाइल का जरूरत है, बाकी सब मोबाइल बाहर छोड़ के आना। क्लास पहले से बता देता हूँ, वो लिख कर पढ़ के इधर आ जा, सब सेटल होगा। सो द क्वेश्चन वाज, इज थियोलॉजी इज नेसेसरी? थियोलॉजी का जरूरत है, क्योंकि कलीसिया के अंदर जो बातें हुआ था वो थियोलॉजी का रूप में बहुत लोगों को आ गया, इसलिए कलीसिया के अंदर विभाजन हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया। सो द फर्स्ट पैराग्राफ में जो बताया, थियोलॉजी सिर्फ कलीसिया से आई हुई बातें नहीं है, बट थियोलॉजी इज फार मोर देन दैट। It is very exciting and challenging enterprise in which we seek to penetrate deeper and deeper into God's reality. परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने क्या बताया, ये सीखने के लिए डीपर, गहराई से और डीपर हम खोजने वाला एक चीज है थियोलॉजी। मतलब थियोलॉजी इज समथिंग दैट इन दैट डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग टू गेट डीपर एंड डीपर इनटू गॉड एंड द नॉलेज अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के बारे में शिक्षा पाने के लिए गहराई से और गहराई से खोजने वाला चीज है थियोलॉजी। अभी ये थियोलॉजी कलीसिया से भी आया था, उसके बीच में बहुत बातें मिक्स हो गया था, इसलिए वी कांट से दैट थियोलॉजी इज समथिंग दैट कम फ्रॉम चर्च। उदाहरण मैंने बताया रोमन कैथोलिक कलीसिया का, प्रोटेस्टेंट का विभाजन कैसे हुआ था, वो बातें मन में रखना। देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मीन बाय
Satya, truth. So in this theological field, what we are trying to know? We are trying to know about the truth. According to every human being, they have their own way of understanding the truth. हर एक इंसान के जीवन में उनकी तरफ से देखा तो कोई भी चीज होगा वो क्या है, वही सच है। फिर भी सच तो एक ही है, वो सच ही सब लोग को भी एक ही होता है। देन दैट इज इन संस्कृत ट्रूथ को सत्य बुलाता है, साट, सत्य। देन द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक थियोलॉजी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक थियोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय सिस्टम? कुछ चीजों का क्रमानुसार जोड़ना और क्रमानुसार देखना। सो हम क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ने के समय व्हेन वी स्टडी अबाउट क्रिश्चियन थियोलॉजी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन ए सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे मतलब हमारा ये जो स्क्रिप्चर में जितना सिद्धांत है सबको एक सिस्टमैटिक वे में लेके आकर हम पढ़ता है। समझ आया? सो अकॉर्डिंग टू बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, विच बुक कम्स इन द फर्स्ट पोर्शन और द फर्स्ट प्लेस? प्रोटेस्टेंट बाइबल के अनुसार पहला किताब क्या है? जेनेसिस, उत्पत्ति। सो हम थियोलॉजी के पढ़ने के समय भी कैसे पढ़ेंगे? पहले से लेकर अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेनेसिस, हु कम्स फर्स्ट? उत्पत्ति के किताब के अनुसार कौन और कौन सा चीज और कौन सा वस्तु और क्या सबसे पहले आता है? सबसे पहले क्या आता है बाइबल में? मैंने वचन बोलने के लिए नहीं बोला। सबसे पहले क्या आता है बाइबल में? गॉड। सो व्हाट इज मीन बाय थियोलॉजी करके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इसलिए हम लिया। सबसे पहले कौन आता है? सो व्हाट इज मीन बाय थियोलॉजी? स्टडी अबाउट गॉड। अभी समझ आया? और थोड़ा इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिक थियोलॉजी का। सो सिस्टमैटिक थियोलॉजी मतलब सिंपल बात ये है, बाइबल में दिए हुए सिद्धांतों को, द डॉक्ट्रिन्स व्हिच आर देयर फाउंड इन बाइबल, वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन ए सिस्टमैटिक वे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और एलेबोरेट अबाउट इट। बाइबल के अंदर जो सिद्धांतों को हम एक लाइन पे लेके आकर उसके बारे में खोजने के लिए जा रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है। सो द क्वेश्चन वाज, इज थियोलॉजी इज नेसेसरी? थियोलॉजी का जरूरत है क्योंकि हम कलीसिया से दी हुई बातों को सीधा सीधा समझकर फॉलो किया तो उसमें भी डेंजर है। क्यों? कलीसिया अलग अलग डिनोमिनेशन अलग अलग नियम को बना के रखा है। सो वी आर इन ए कंफ्यूजन दैट विच वी शुड फॉलो। दैट्स व्हाई आई सेड वी आर इन ए सर्च ऑफ ट्रूथ। सत्य के बारे में खोज रहा है हम। यह सत्य के बारे में हमको कहां से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी गेट द ट्रू नॉलेज अबाउट ट्रूथ और गॉड? बाइबल से। That's why I said theology is something that came, that theology is not something that comes only from church. That is something that came from above. इसलिए हम पुराना नियम से पढ़कर नया नियम के आने के समय आप लोग आज एक सब्जेक्ट शुरू हुआ, that is Christology. That is what is meant by Christology? What is meant by Christology? Christology का मतलब क्या है? Study about life and ministry of Jesus Christ. So different theological topic or different doctrines that comes in theology. अभी next heading लिखना, वो PDF में नहीं है। So is theology necessary? अगर theology धर्मशास्त्र या परम ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञान का जरूरत है या नहीं करके पूछा तो जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ कलीसिया से आए हुए बातों को ऊपर विश्वास करने जीना नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया का अंदर भी मिक्सिंग हुआ। इसलिए सच को जानना है तो हम बैक टू बाइबल, बैक टू स्क्रिप्चर। दैट इज व्हाट हैपेंड इन द रिफॉर्मेशन पीरियड। रिफॉर्मेशन का युग में क्या हुआ, लोग बताया, जो लोग वचन पढ़ा वो लोग बताया, कलीसिया से नहीं, बैक टू द स्क्रिप्चर। पहले कहां था हमारा बेस? प्रेरितों का समय में यही स्क्रिप्चर में था। बीच में क्या हो गया? स्क्रिप्चर को साइड पर रख दिया, कलीसिया का नियम
आ गया. सो रिफॉर्मेशन समय में या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के समय में क्या हुआ? दे सेड दैट वी हैव टू कम बैक टू स्क्रिप्चर. बाइबल में या वचन में वापस आकर कलीसिया का अंदर जो नियम है दोनों का तुलना करके देखना, तब पता चलेगा कौन सा बात है सच है. So during the time of Reformation, a Protestant movement, they said that we have to come back to the scripture, then we have to compare the doctrines or compare the rules that is there with scripture, then we can understand what is the truth. अभी समझ आए इतना बात है. So there are different theological topic or different doctrines that we have in this subject. Point number 1, theology. Point number 1, theology. Point number 1, theology. ईश्वर विद्या और ईश्वर ज्ञान, या सच में सीधा ट्रांसलेशन में लेके आता धर्म के बारे में शास्त्र, साइंस ऑफ रिलीजियन. पॉइंट नंबर 1, थियोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय थियोलॉजी अब मैंने बताया. नेक्स्ट, बिब्लियोलॉजी. बिब्लियोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय बिब्लियोलॉजी? व्हाट इज मीन बाय बिब्लियोस? The study about Old Testament. So it is study about scripture. Scripture means it is study about Bible. Under that, Old Testament is there, New Testament is there. Next, what is mean by next topic? Christology. Study about life and faith, life and ministry of Jesus Christ. Study about life and ministry of Jesus Christ. Next one, fourth one, pneumatology. 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 What is mean by pneumatology? Study about or study of Holy Spirit. Pneuma means spirit. Study about Holy Spirit. उसमें ट्रिनिटी ये सब बातें आता है, त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर, ये सब बातें न्यूमेटोलॉजी के अधीन में आता है, अंडर आता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी. स्टडी अबाउट और स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंथ्रोपोलॉजी. स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. और फिर के एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान की या मनुष्य के बारे में पढ़ाई या मनुष्य शास्त्र. नेक्स्ट, एंजलोलॉजी. एंजलोलॉजी, दूधों के बारे में शिक्षा या सिद्धांत. ये दूध के बारे में पढ़ने का समय इट विल कम बोथ स्वर्गदूत एंड इवन सातान, डीमन. एंजलोलॉजी. एंजलोलॉजी. ANGELOLOGY. एंजलोलॉजी. एंजलोलॉजी का मतलब इब्लीस एंड शैतान. पता नहीं क्या सुनते हो. नेक्स्ट, हमाटियोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय हमाटियोलॉजी? पाप के बारे में सिद्धांत. हमाटिया, सिन, पाप के बारे में सिद्धांत. हमाटियोलॉजी. HAMARTIOLOGY. हमाटियोलॉजी. नेक्स्ट, सोटीरियोलॉजी. साल्वेशन, उद्धार के बारे में सिद्धांत. सोटीरियोलॉजी. SOTERIOLOGY. सोटीरियोलॉजी. सोटीरियोलॉजी. हाँ, सोटीरियोलॉजी, स्टडी अबाउट साल्वेशन, उद्धार. स्टडी ऑफ साल्वेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन. ये सब डॉक्ट्रिन्स है. नेक्स्ट, एक्लेशियोलॉजी. एक्लेशिया मीन्स चर्च, कलीसिया का सिद्धांत और द स्टडी ऑफ चर्च. Ecclesiology. Ecclesiology. What is meant by ecclesia? Next, doctrine of tongues.
अन्य भाषा, डॉक्ट्रिन ऑफ टंग्स, ग्लोसोलालिया, डॉक्ट्रिन ऑफ टंग के नीचे 2 पॉइंट, ग्लोसोलालिया, जीनोलालिया, XENOLALIA, ग्लोसोलालिया, GLO SSOLALIA, ग्लोसोलालिया, जीनोलालिया, XENOLALIA. कितना लिखा अभी टोटल? नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ वर्शिप, डॉक्ट्रिन ऑफ वर्शिप, वर्शिप का ग्रीक शब्द है प्रोस्कुनियो, PROS, प्रोस्कुनियो, PROSKUNEO, PROSKUNEO, प्रोस्कुनियो. Then doctrine of preaching, homiletics, in Greek homiletikos, doctrine of preaching, homiletics, 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 in Greek homiletikos. Homiletikos. Then Eucharist, Lord's Supper, Prabhu Bhoj, Lord's Supper, Prabhu Bhoj, EUCHARIST, 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 Lord's Supper, Prabhu Bhoj. Then baptism, doctrine of baptism, doctrine of baptism. And next, eschatology, study of end times, eschatology, ESCHATO, eschatology, LOGY. Eschatology. So total how many topics? 14. Then हम इसके पहले हमारा क्वेश्चन था, इज थियोलॉजी नेसेसरी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, वहां से और शुरू कर रहे हैं. 2 Timothy chapter 3 verse 16, वहां से कंटिन्यू है क्लास. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. सब्जेक्ट का शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन का पार्ट में भी मैंने इस वचन दिया. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and it is beneficial for or profitable for. वो वचन वहां लिखना. Then point number 1, why we need theology? To avoid heresy. What is mean by heresy? False teaching. हमको थियोलॉजी का जरूरत इसलिए है false teaching से हमारे इस विश्वास जीवन को बचाने के लिए. और to avoid heresy we need theology. What is mean by heresy? Heresy means false teaching.
For example, there is a view, say that view's name is Docetic, DOCETIC. According to the view of Docetic, they says that यीशु मसीह इंसान नहीं था. Christ is divine but not human. According to the view of Docetism, they says that Christ is not human, he is only divine. What is mean by divine? What is mean by divine? हाँ? मतलब यीशु मसीह के बारे में ये जो सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वो लोग बताते हैं यीशु मसीह इंसान बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर ही है. वो क्या वो इंसान नहीं बन सकता है, ऐसा वाला बात है विश्वास करता है. नेक्स्ट वन, एबियोनाइट. एबियोनाइट, EBIONIT, EBIONIT. ये लोग बताता है यीशु मसीह ह्यूमन है बट नॉट डिवाइन. यीशु मसीह इंसान है, परमेश्वर नहीं है. सो थियोलॉजी की जरूरत हमको इसलिए जरूरत है, और थियोलॉजी हमको इसलिए चाहिए झूठे सिद्धांत को हमको बचाने के लिए, हमारा विश्वासी जीवन को बचाने के लिए, टू अवॉइड हेरेसी. एंड मैंने 2 हेरेटिकल टीचिंग के बारे में बताया, डोसेटिसिज्म एंड इबियोनाइट. सो डोसेटिसिज्म वाला लोग विश्वास करता है यीशु मसीह इंसान नहीं है, परमेश्वर है. इबियोनाइट लोग विश्वास करता है यीशु मसीह या परमेश्वर है, यीशु मसीह इंसान है, परमेश्वर. ये दोनों झूठ है. बाइबल से हमको क्या सिद्धांत मिलता है? He was fully human and he was fully divine. समझ आया? So why we need theology का पहला पॉइंट क्या है? To avoid heresy, झूठे सिद्धांत को समझने के लिए. Then, if someone want to teach about false doctrines or false teaching, what he or she should do in the prayer or in the primary section or in the first itself, what that teacher should do. किसी को ये झूठा सिद्धांत झूठा है करके समझाना है तो वो पहले क्या करना पड़ेगा? वो पहले इस वचन को समझना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैंने पढ़ने के लिए बोला 2 तिमोथी 3:16. किसी कलीसिया, किसी पादरी, किसी बड़ा आदमी कुछ सिद्धांत बोला कर विश्वास करने के लिए नहीं. वो बातों को लेकर वचन में आकर दोनों को तुलना करके देकर सच को जानने के लिए है हमारा इस विश्वास. इसलिए हम मसीह बना. समझ आया? इसलिए कलीसिया का अंदर नियम है कर उसको सीधा सीधा मानने के लिए नहीं. समझ आया? हम कलीसिया का नियम को छोड़कर बाइबल से सिद्धांत को लेने के समय कलीसिया का पादरी लोगों को कभी कभी गुस्सा आएगा. पादरी लोगों को गुस्सा आने दो, परमेश्वर का गुस्सा नहीं आना है, क्योंकि पादरी का क्रोध से बढ़कर है परमेश्वर का क्रोध. द एंगर ऑफ लॉर्ड इज bigger than the anger of pastors of our leader. Point number 2, why we need theology. Point number 2, it is to have a comprehensive understanding about our faith. हमारा विश्वास के बारे में बहुत गहराई से उसके बारे में समझने के लिए और समझाने के लिए हमको थियोलॉजी का जरूरत है. Point number 2, it is to have a comprehensive understanding about our faith. So point number 2, it is to have a comprehensive understanding about our faith. हमारा विश्वास के बारे में गहराई से समझने के लिए हमको थियोलॉजी का जरूरत है. हमारा विश्वास के बारे में गहराई से समझने के लिए और समझाने के लिए भी थियोलॉजी का जरूरत है. Why we need theology? We need theology in order to understand about our faith, in order to teach about our faith. Many Christians, even highly educated Christians, have very little limited understanding about their faith. बहुत मसीह लोग, बहुत पढ़े लिखे मसीह लोगों को भी उनका विश्वास के बारे में बहुत कमजोर बातें वो लोग समझ कर, बहुत कम बातें समझ कर रखा है. They may have fairly clear grasp of some point, but not about the deeper way. कुछ चीजों के बारे में उन लोगों को विश्वास के बारे में समझ आया होगा, फिर भी गहराई से समझ नहीं आए हैं. समझ आया? So that's why we need theology. For example, in most of the Pentecostal churches, they are believing what pastors are saying. और पादरी जो बातें बताया
सेकंड पॉइंट ये था, हमको थियोलॉजी का जरूरत इसलिए है इन ऑर्डर टू हैव ए कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर फेथ एंड इन ऑर्डर टू टीच अबाउट आवर फेथ। देन थर्ड नंबर, इसका अंदर जो वचन दिया है प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेकर 7 और पहला कोरिन्थियों 14 का 20, इसका बारे में मैंने नहीं बताया। रिपोर्ट लिखने के समय वो वचन के साथ पढ़ के लिखना। इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है मैंने बताया। वी नीड थियोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट आवर फेथ, इन ऑर्डर टू टीच डीपली अबाउट आवर फेथ। वो दोनों वचनों में इसका मतलब है। पहला कोरिन्थियों 19 का 1 से लेकर 7, प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेकर 7, पहला कोरिन्थियों 14 का 14 वर्स 20। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वी नीड थियोलॉजी टू मेंटेन ए ट्रू डॉक्ट्रिन। एक सच्चा सिद्धांत को हमेशा हमेशा बना के, मतलब एक सच्चा सिद्धांत के बारे में जानने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमको थियोलॉजी का जरूरत है। वी नीड थियोलॉजी और वी हैव द नेसेसिटी ऑफ थियोलॉजी इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रू डॉक्ट्रिन। इसलिए मैंने बोला ऑल द डॉक्ट्रिन्स दैट कम्स फ्रॉम चर्च इज नॉट ट्रू, इट इज डाइल्यूटेड, it is diluted. So when we study about the ancient scriptures that we have, ancient the text we have in our country, कौन सा है हमारे इस भारत में? पुराना वाला किताब है, अलग धर्म का भी है, भगवद गीता, ऐसा पुराना वेदास। मतलब in order to understand or in order to keep in order to maintain the details of a true doctrine we need pramanas. pramanas मतलब प्रमाण पत्र बोलते हैं ना, मतलब क्या है? सच्चा सबूत। So in order to keep the reality or in order to maintain the true doctrine, what we need? We need scripture or we need theology. ये 4-5 समझ आया? कितना पॉइंट मैंने बताया? 3 पॉइंट समझ आया? वाई वी नीड थियोलॉजी। पॉइंट नंबर 1 क्या है? टू अवॉइड हेरेसी। पॉइंट नंबर 2 क्या है? टू हैव ए कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर फेथ, टू टीच इन ए डीपर वे अबाउट आवर फेथ। देन टू मेंटेन ए ट्रू डॉक्ट्रिन, सच्चा सिद्धांत को मेंटेन करने के लिए हमको थियोलॉजी की जरूरत है। समझ आया? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। कितना ब्रांचेस मैंने बताया? 14-15। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डॉगमेटिक थियोलॉजी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉगमा इन सेट ऑफ रूल्स। डॉगमेटिक थियोलॉजी। पेपर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, डॉगमेटिक थियोलॉजी। क्योंकि बिब्लिकल थियोलॉजी मैंने बताया, डॉगमेटिक थियोलॉजी, डॉगमा करके जो शब्द है इसका अर्थ है सेट ऑफ रूल्स। थियोलॉजी। So under this what I am going to explain, dogmatic theology का मतलब ये है, it is set of rules. When we speak about church and its rules, there also we have a set of rules. But all these rules should be based on the dogmas that is there in the scripture. बाइबल का अंदर जितना रूल्स है, रेगुलेशन है, इसका ऊपर आधार होते हुए कलीसिया का नियम है, तो हम क्या मान सकता है? The rules and regulations of church is truth. समझ आया? मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉगमा इन सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का हिंदी नियमों का एक झुंड। कलीसिया का अंदर अलग अलग नियम हैं, लेकिन ये नियम बाइबल के अंदर दिए हुए नियमों से सेम टू सेम है, तो वी कैन से दैट इज ट्रू और दैट इज ट्रूथ। If not, we can't say that is truth. That comes under heresy. Heresy का मतलब क्या है? False doctrine. समझ आया? Then we need theology in order to defend about our faith. वो लिखा है point number 4. That is known as apologetics. Apologetics, which means if someone is saying that your faith is wrong,
You should know about the scripture. You should know about your own faith. Then only you can defend. Defend मतलब लड़ाई करने का नहीं. उदाहरण the defend करके शब्द को एक मिलिट्री मीनिंग मिला है. मिलिट्री मीनिंग मतलब दूसरे देश का लोग हमारा देश में आने के से हमारा देश का आर्मी लोग क्या करेगा? डिफेंड करेगा. क्यों डिफेंड करेगा? वो लोग हमारी बॉर्डर का अंदर नहीं आना है, हमको नहीं हराना है, इसलिए क्या करता है? दूसरे विश्वास का लोग हमारा इस विश्वास का महत्व को, मूल्य को नहीं गिराना है, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? हम तैयारी होना है हमारा विश्वास में और विश्वास के सिद्धांत में, ताकि वी कैन डिफेंड देम. सो इफ वी आर रेडी टू डिफेंड अबाउट आवर फेथ, वी कैन प्रोटेक्ट आवर फेथ. When I say we can protect our faith, हम प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हम सीख के खड़ा होकर बातें किया तो वो हमारा विश्वास को प्रोटेक्ट करेगा. समझ आया? So we need theology for dogmatic teaching. What is meant by dogmatic teaching? Set of rules and regulations that is coming from Bible, scripture. At the same time, every church have their own way of dogmatic teaching. रोमन कैथोलिक लोग उनके अनुसार सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है, वो सच है. और मर्तोमा या ऑर्थोडॉक्स या पेंटिकोस्टल बहुत सी सारे नियमों को बना के रखा है, क्या वो सच है? हम पेंटिकोस्टल है, फिर भी हमारा पेंटिकोस्टल लोगों को बचाने के लिए बाइबल का नियमों को हम साइड पे नहीं रख सकता है. पेंटिकोस्टल लोगों का द फर्स्ट एविडेंस ऑफ Holy Spirit baptism is speaking in, but that is not true. अलग अलग वरदानों में एक है स्पीकिंग इन टंग्स करके लिखा है, ऐसा या उल्टा है? बाकी आप लोग कुछ सोचना. Then we need to have a practical theology in our life. Practical theology means practice oriented. PRAXIS, प्रैक्टिस ओरिएंटेड या प्रैक्टिस ओरिएंटेड थियोलॉजी का जरूरत है. ये परमेश्वर का ज्ञान या ईश्वर ज्ञान और ईश्वर शिक्षा और ईश्वर विद्या प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में होना है, सिर्फ बोलने का जैसा नहीं. It should be in a practical way. The first and foremost, the first evidence and the example of practical theology is Jesus himself. That's why we have Christology. पहाड़ी उपदेश में बहुत सारा बातें यीशु मसीह ने बताया, सिखाया. Then he practiced it. The rest of the chapter speaks about how he practiced those things. समझ आया? So in the end point ये है, we need to have a practice oriented theology or practical theology. And most of the times in our pastoral life or in our Christian life, we lack practical theology. We speak but we forget to do, or we are hesitated to do. समझ आया? ये हर एक मसीह जीवन का, मसीह लोगों का जीवन में है. So practice theology means preaching, teaching, counseling, visiting, and by doing all this we are practicing the doctrines which we already studied. हम जो बातें, जो सिद्धांत सीखा है उसका प्रैक्टिस कर रहा है प्रीचिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा और विजिटिंग के द्वारा. समझ आया? समझ आया नहीं आया? सो मैंने अभी पॉइंट नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 का 5वीं पॉइंट तक मैंने बताया. देन वी हैव नेचुरल थियोलॉजी ऑल्सो. व्हाट इज मीन बाय नेचुरल थियोलॉजी? ये परमेश्वर कैसा सृष्टि को बनाया, हाउ गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग और हाउ गॉड क्रिएटेड ऑल दिस नेचुरल थिंग्स, ऑल दिस कम्स अंडर नेचुरल थियोलॉजी. नेक्स्ट हेडिंग लिख के रखना, methodological shift in Indian Christian theology. Methodological shift in Indian Christian theology. मैंने सिर्फ एक ही कागज ले रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स लिखने का है, इसलिए हर दिन एक ही कागज लेता हूँ. ये हेडिंग लिखकर सारांश बताकर मैंने कल क्लास लेता हूँ. बाकी पॉइंट नंबर 2, अभी मैंने पूरा पॉइंट नंबर 1 बताया, उसके नीचे आप बहुत बार अलग अलग टॉपिक लिखा.
पॉइंट नंबर 1 मेथोडोलॉजिकल इश्यूज इन क्रिश्चियन थियोलॉजी। अभी पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग लिख के रखना, सारा कुछ बता के छोड़ देता हूं। सो अभी ये जो सब्जेक्ट में हम हमारा भारत में या नेपाल में इस थियोलॉजिकल थिंकिंग, परमेश्वर का ईश्वर विद्या या ईश्वर ज्ञान के बारे में सोच कैसा बदल के आया करके सारांश बता रहा हूं। थियोलॉजी emerges according to the experience we have here on the earth। समझ आया? हम मसीह लोगों के बीच में से अलग अलग थियोलॉजी आता है, कहां से? हमारा एक्सपीरियंस से। समझ आया? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी अबाउट क्रिस्टोलॉजी एंड देयर आर डिफरेंट टाइटल्स फॉर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अलग अलग टाइटल्स है, उसमें से आपका जीवन में एक टाइटल बहुत आपका जीवन से गहराई में वो टाइटल आप बहुत पसंद करता है। समझ आया? देयर आर डिफरेंट टाइटल्स वी हैव फॉर जीसस क्राइस्ट एंड देयर आर सम टाइटल्स व्हिच यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा टाइटल पसंद है? कितना टाइटल है याद है? कितना टाइटल है? 2-3 टाइटल बताओ। फॉर मी आई लाइक द टाइटल इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? God is? Maybe I like the title Emmanuel. Maybe that is not the same with you. You like the title healer. Why? आप बहुत बीमारी में था, तब यीशु मसीह के नाम लिया था, आपको चंगा मिला होगा। सो अलग अलग अनुभवों से इस थियोलॉजिकल सोच, सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस द थियोलॉजिकल शिफ्ट विल कम, और द एक्सपीरियंसेस विच विल be a reason for emerging new theologies। एक थियोलॉजी है बफेलो थियोलॉजी, सच में है बफेलो थियोलॉजी। देन वी हैव ए थियोलॉजी दलित थियोलॉजी। दलित का मतलब क्या है? क्या है दलित मतलब दुनिया में उन लोगों को लोग कैसे देखता है? नीचे जाति। सो उनके अनुभव से दलित थियोलॉजी विल कम। फेमिनिस्ट थियोलॉजी किसके अनुभव से आ रहा है? फेमिनिस्ट, फीमेल, कौन? लड़की लोगों की तरफ से फेमिनिस्ट थियोलॉजी। सो अलग अलग थियोलॉजी से कल हम डिस्कस करेंगे। समझ आया? सो ये थियोलॉजी के बारे में सोच कहां से बदला? जहां से अनुभव से लोग सोचना शुरू किया, वहां से सोच बदल गया। बट द फैक्ट इज वॉट एवर द थियोलॉजी, वॉट एवर द एक्सपीरियंस, वी विल फाइंड इट हियर। एक इंसान का जीवन में कितना भी अनुभव होगा, सारे बातें कहां से मिलेगा? सो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ थियोलॉजी? बाइबल। कोई भी एक्सपीरियंस लेकर बाइबल के पास जाओ तो हमें उसके आंसर वचन को जरूर देगा। समझ आया? अंडरस्टूड? तो आज का क्लास समझ आया? समझ आया नहीं आया?